तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले तो ये नाच गाने वाले कार्यक्रम में हम भूल ही गए कि आज इंडिपेंडेंस डे है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। कोई खुशी नहीं है। अगर आज आजाद नहीं हुए होते ना तो कोल्हू के बैल में घूम रहे होते आज, अंग्रेजों के कोल्हू के बैल में। बहुत मेहनत किया है हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, तब हमको ये, हाँ बहुत बढ़िया, तब हम लोग आजाद भारत में घूम रहे हैं और जो मन कर रहा है हमारा, अपने मन चाही चीजें हम कर पा रहे हैं, नहीं तो हम कर नहीं पाते। बहुत डिफिकल्ट था पहले। भक्ति भी हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फ्रीडम है। कम से कम उनके रूल्स रेगुलेशन, उनके हैवी टैक्सेस से तो फ्रीडम है कि नहीं? मानते हैं आप लोग इस बात को? तो कई बार भक्ति में आके हम सोचते हैं अच्छा उस वाला इंडिपेंडेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन है। आप बगल वाले देश में जाके करके देखिए, इतने आजादी से भक्ति कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल है, छिप के करना पड़ता है, ऐसा कि आवाज बाहर ना आए ज्यादा, नहीं तो फिर आपके तरफ लग जाएंगे, फिर निशाना लगा के कहां से आवाज सुनने को मिल रहा है, ये हरि बोल कौन कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा है कि हम लोग ना, हम भारत देश आजाद हो चुका है कई 100 वर्षों के बाद। कभी मुगलों से, कभी ब्रिटिशर्स से, मतलब जियोलॉजिकली तो हम लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली अभी हम लोग इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाए। कहने का तो हम लोगों ने मुगलों को भी भगा दिया, अंग्रेजों को भी भगा दिया, लेकिन आइडियोलॉजीज उनके अभी यहाँ पे घूम रहे हैं और हम भी उसमें चक्कर काट रहे हैं। मानते हैं आप लोग इस बात को? अगर आप लोग मानते होंगे तो जोर से बोलिएगा हरि बोल, तब पता चलेगा। नहीं तो कोई ऐसे करते हैं, कोई ऐसे, सबका अलग अलग हाँ होता है, कोई ऐसे कोई ऐसे, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ सबके चेहरे देख के। और इसका बहुत बड़ा जो प्रमाण है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलता है। अगर हम लोग पूरी तरीके से आजाद हुए होते, पूरे तरीके से, हम बहुत अभी आजादी की गहराई में नहीं जा रहे हैं। आजादी का कुआं बहुत गहरा है, इतना गहरा है कि हम उसमें डूब जाएंगे। हम ऊपर ऊपर से ही बात करते हैं। अगर अभी उतना भी अगर हम आजाद हुए होते तो जियोलॉजिकली, आइडियोलॉजिकली, अपना कल्चर, अपना रिलीजन, अपना स्पिरिचुअलिटी, सब चीजों के लिए हम इंडिपेंडेंट होते, लेकिन है नहीं। हम लोग, लग रहा है ऐसे हम कि देखो आजाद देश में घूमते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी किसी न किसी चीजों के गुलाम हैं अभी। चाहे एजुकेशन के फील्ड में ले लीजिए, जो हमारा अपना कल्चर है, जो हमारा जो अपना वैदिक नॉलेज है, वो हम नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे आज हम अगर कोई टेंपल में आते हैं, बहुत आपसे में से बहुत सारे लोग तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, इधर से उधर से इधर से भी। भक्ति विक्षक क्लासेस में मिल चुके हैं। तो सब कह रहे थे कि प्रभु जी संस्कृत नहीं आता पढ़ना, गीता पढ़ सकता हूँ, गीता पढ़ सकती हूँ मैं। लेकिन ऐसा हार्डली गुड़गांव में तो ऐसा सुनने को मिलता है कि प्रभु जी अंग्रेजी नहीं आता पढ़ना, हिंदी नहीं आता हो सकता है, लेकिन हमारा अपना कल्चर क्या है संस्कृत का। पहले ऐसे नहीं बोलते थे कोई। अभी हम लोगों को संस्कृत के श्लोक में सबसे पहले शब्द का अर्थ, फिर अनुवाद,
फिर तात्पर्य, फिर उसके बाद प्रवचन, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन, तब भी नहीं समझ आता है हम लोगों को भगवत गीता। भगवान ने अर्जुन को कैसे सुनाया था भगवत गीता? श्लोक कह के सुनाया था जो हम पढ़ते हैं, एक एक श्लोक बोला था संस्कृत में। वो कॉमन लैंग्वेज हुआ करता था उस समय। लेकिन ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन उनके सिस्टम्स में हम अभी भी पल बढ़ रहे हैं। अभी पहले गुरुकुल हुआ करते थे, लाख, 8 लाख, 10 लाख ऐसे, उनको याद है जब अंग्रेज गए तब का स्टैट्स है ऐसे, इतने गुरुकुल हुआ करते थे उस समय पे। आज अब देखिए हार्डली, बहुत कम गुरुकुल है, एक सेट में 4-5 मिल जाए वो भी बहुत रेयर है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महाब्राह्मण संघ में कुछ इस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कुछ गुरुकुल को रखा गया है ऐसे, कुछ बच्चों को वहां पे पढ़ने के लिए, समझने के लिए। है नहीं गुरुकुल। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन मतलब विद्या, विद्या फ्री है, विद्या के लिए चार्ज नहीं किया जाता है कभी भी। पहले गुरुकुल में जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सब जाते थे गुरु के पास, आश्रम में रहते थे, बैठते थे। और शुरुआत ही कैसे करते थे? सबसे पहला ट्रेनिंग होता था उनका सेवा करना, सेवा से शुरुआत करते थे। नॉलेज पहले, ज्ञान नहीं दिया जाता था। अभी शुरुआत होता है चेक से। सबसे पहले जाते हैं 5 लाख का चेक साइन करके जमा करते हैं। इसलिए ये विद्या, भगवत गीता में भगवान ने बताया क्या? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्ति। अगर आपके अंदर विद्या है, अगर आपको चेक करना है कि विद्या है कि नहीं है, तो इससे ही पता चलता है कि विद्या है कि नहीं है अंदर, उस व्यक्ति में विनम्रता और विनय कितना है, ह्यूमिलिटी कितना है। और सबसे पहले शुरुआत होता है कैसे? सेवा से। सबसे पहले अगर सेवा नहीं किया किसी ने और उसके अंदर अगर ज्ञान दिया आपने, तो जैसे सांप के ऊपर मणि होता है ना, सांप के ऊपर कोई छू सकता है उसको? कोई छू सकता है? नहीं छू सकता उसको। बस अहंकार बढ़ सकता है उस ज्ञान का। ज्ञान तो देखो कितना है अभी, टेक्निकली या साइंटिफिकली या मेडिकल फील्ड में, हर तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? हर तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। चांद पे पहुंच गए, नीचे हम समुद्र के नीचे पहुंच गए, लेकिन कैसे जमीन पे अच्छे से खड़ा रहना है वो नहीं पता है हम लोगों को, क्योंकि रूट से हम कनेक्टेड नहीं है। एक पेड़, आप लोगों ने डीवाई पेज में ऐसे एग्जांपल देते हैं हम लोग, रोजवुड देखा है आप लोगों ने कभी? रोजवुड ट्री होता है एक बहुत बड़ा सा, बहुत ऊंचा ट्री, इतना ऊंचा होता है कि अगर वो गिर जाए नीचे अचानक से ऐसे, तो कम से कम 150-200 फुट होता होगा लगभग। लेकिन फिर भी बिल्कुल स्ट्रेट होता है वो, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे नहीं और ऐसे नहीं। तो सबने सोचा अरे देखो इतना छोटा छोटा पेड़ होता है जंगल में, आम का पेड़, और छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वो तो टेढ़ा हो जाता है कई बार ऐसे या ऐसे, लेकिन ये इतना ऊंचा पेड़ सीधा बिल्कुल कैसे खड़ा है? तो सबने सोचा थोड़ा सा स्टडी करते हैं इसके पीछे। सबने सोचा ठीक है इसके रूट्स देखते हैं हम। उसके रूट्स कम से कम 60-70 फुट ऐसे डायमीटर में, रेडियस में बाकी तरफ फैला रहता है। और एक से दूसरे पेड़ में उसके रूट्स क्या करते हैं? आपस में जकड़ के ऐसे खड़े रहते हैं। बहुत गहरे नहीं होते उनके रूट्स। अगर खड़ा रहना है, कम से कम जमीन पे ही अच्छे से खड़े रहना है हम लोगों को, तो रूट से कनेक्ट होना हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो हमारा अपना कल्चर है, आजकल ट्रेंड है क्या कि पढ़ाई करना है फॉरेन से करना है, जॉब करना है तो बाहर करना है, लैंग्वेज सीखना है तो 5 बाहर का सीखना है। अपना नहीं, स्वदेशी किसी को पसंद नहीं है। सबको क्या पसंद है? विदेशी ब्रांड्स, विदेशी चीज। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी सोचा यही, इसलिए प्रभुपाद है, उन्होंने सोचा कि देखो जो फॉरेनर्स हैं वो दे आर
ओल्ड क्रो, इंडियंस हैं वो क्या है, न्यू, उसको फॉलो करते हैं इंडियंस। जो अगर वो जो करके छोड़ेंगे ना, हम वो करेंगे। जब वो पहले वो बेल बटन पहनना स्टार्ट किया उन लोगों ने, तो इंडियंस ना हमारे बॉलीवुड वाले बेल बटन लेके आ गए। फिर जीन्स पहनना स्टार्ट किया तो जीन्स लेके आ गए। फिर 25 पॉकेट वाला कपड़ा पहनना शुरू किया तो इंडिया में 25 पॉकेट वाले पहन के आ गए। फिर उनके टेलर कपड़ा सिलाई करते करते सो गए, कभी इधर से काट लिया कभी इधर से काट लिया। अब धुत होके कपड़े सिल रहे होंगे तो कभी इधर काट दिया कभी पीछे काट दिया कभी दाएं काट दिया, तो इंडियंस उसको भी फॉलो करने लगे। तो प्रभुपाद ने सोचा चलो अपना तो नहीं, अपना मान के नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद ने क्या किया, भगवत गीता पहले वेस्ट में जाके प्रीचिंग करना शुरू किया, और जब वो आके यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया, उन लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया भगवत गीता, सब सोचे बहुत बढ़िया, देखो ये तो गोरे लोग पढ़ते हैं संस्कृत, गोरे लोगों को आता है। तो हम लोग आइडियोलॉजिकली अभी हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। अभी कल्चर वाइज में भी हम लोग अपना जो हमारा अपना वैदिक कल्चर है लोगों को पता ही नहीं। अभी हम पीछे से जहां से हो के आ रहे हैं तो वहां पे 2 लोगों का शादी होना था, हुआ नहीं है, अभी होना है अभी आगे। तो शादी में ना 7 फेरे करते हैं सब, जानते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग तो कर चुके हैं 7 फेरे। लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है 100% नहीं, 200 नहीं, 500% कि 7 फेरे में क्या बोलते हैं 7 लोगों को भी नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। बस पंडित जी बोलते हैं और हम तो जल्दी होता है जल्दी जल्दी घूम लो 7 बारी, किसी को नहीं पता है। इसलिए क्या 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 प्रॉमिस करते हैं, क्या मंत्र पढ़ते हैं ना, पहले ब्राइड क्या बोलता है, ग्रूम क्या बोलती है, किसी को नहीं पता है। बस ये अब एक रिचुअल रह गया। रिचुअल का मतलब क्या होता है, जो आप कर रहे हैं कल्चर, अपना कल्चर का काम कर रहे हो आप, लेकिन आपको वाई फैक्टर नहीं पता है, क्यों कर रहे हैं हम, उसके पीछे का रीजनिंग नहीं पता है। हम लोग भी बस ऐसे ही हो चुके हैं, मंदिर जाना मतलब घंटी बजा के भगवान को कुछ चढ़ावा करके आ जाना है। लेकिन असली पहले जो एजुकेशन सिस्टम होते थे, एजुकेशन सेंटर होते थे, वो टेम्पल हुआ करते थे। इसलिए हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, वो कहते थे क्या कि जो टेम्पल्स हैं वो असली एजुकेशन सेंटर है, वहां से लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। बाहर हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां पे ये सीख सकते हो आप कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे ना पेट पूजा कैसे करना है, मतलब वो हमारा दशा वो लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन किस दिशा में जाना है वो कौन बताएगा। धन एकत्रित करने से, सम्मान एकत्रित करने से, बाकी सारी चीज एकत्रित करने से हमको दिशा नहीं मिलता। उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, कौन सा, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। इसलिए कई बार लोग ना ज्यादा पढ़ लेते हैं, मतलब रूट से डिस्कनेक्ट होके बहुत ज्ञान हासिल कर लिया, कोई इंजीनियर बन गए, कोई डॉक्टर बन गए, कोई सीए बन गए, कोई सीईओ बन गए, कोई सीएफओ बन गए, तो उनको हर चीज में इक्वेशन समझ आता है, LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, तभी लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव, 2 लाइन डाल के पेपर सबमिट कर दिया। हर चीज के पीछे उनको यही दिखता है, अगर LHS इक्वल्स टू RHS है तभी हेंस प्रूव हुआ है, वरना नहीं। हर चीज के पीछे सवाल पूछते हैं कि भक्ति क्यों करना है। अभी पिछले संडे में टेंपल में हम लोग गीता क्लास कर रहे थे, मैं गीता क्लास ले रहा था, तो एक यंग लड़की आई, उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे कि देखो प्रभु जी, हम तो, हमारा उम्र हो चुका अब, और मैंने तो बहुत भक्ति कर लिया, लेकिन जो हमारे बच्चे के जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उनका क्या होगा। उनको जबरदस्ती पकड़ के, जैसे पकड़ के जेल ले जाते हैं ना कैदी को, अपनी बेटी को जबरदस्ती पकड़ के मंदिर ले गए थे और क्लास के पीछे बिठा रखा है कुर्सी के ऊपर। तो जबरदस्ती बिठाओगे तो देख के पता चल जाता है। मेरे को देख के लग रहा था ऐसे कि या तो तबीयत खराब है या तो कुछ तो गड़बड़ है, तो लास्ट में लेके आए मेरे पास
कि प्रभु जी इसको आशीर्वाद दो कि इसका मन लगे मंदिर में आके। तो बेटी गुस्सा हो रही है पापा को, आंखें दिखा रही है। पहले तो उसने आंखें दिखाया, फिर पिताजी तब भी नहीं माने, फिर कह रहे हैं कि प्रभु जी कुछ तो बोलो इसको, कुछ तो समझ है, कुछ तो आया श्रद्धा इसके अंदर। श्रद्धा का इंजेक्शन अगर होता तो मैं लगा देता उसको। तो मैंने पूछा कि आपको क्या अच्छा लगता है? उसने बड़ा प्राउडली बोला, प्रभु जी मेरे को वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है। ना पंकज प्रभु खुश हो रहे होंगे, हो सकता है उनका धंधा चल पड़ेगा। वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है, क्योंकि पले बड़े ही ऐसे, उनको पता ही नहीं है कि भक्ति क्यों करना है। तो मैंने पूछा अच्छा ठीक है, आपको कौन कह रहा है कि जबरदस्ती ना सुबह उठ के जोत जला के बढ़िया से ओम जय जगदीश हरे करना? क्योंकि लोगों को, जो आजकल के जो पेरेंट्स हैं, यंग जनरेशन के जो ऊपर वाले जनरेशन है, वो करते तो हैं, मतलब वो करते हैं, पूरा पूरा पालन करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि क्यों करते हैं, इसलिए वो सिखाते भी नहीं है। लेकिन आजकल के जो जनरेशन है, उनको चाहिए हर चीज के पीछे रीजन चाहिए, लॉजिक चाहिए, वो ब्लाइंडली नहीं कर सकते फॉलो। तो मैंने बोला कि अच्छा आप अपने फादर के लिए ग्रेटफुल हो? उसने बोला हाँ, पापा के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, इसलिए मैं एक माला करती हूँ कि मम्मी और पापा को शांति मिले, अपने लिए नहीं करती। क्योंकि मैं माला करती हूँ, मैं गीता पढ़ती हूँ खोल के मैं बैठती हूँ बस, कि मम्मी पापा को अच्छा लगे कि मैं अभी कुछ ना कर रही हूँ भक्ति। तो उसने बोला हाँ मैं ग्रेटफुल हूँ मम्मी पापा के लिए, जो कुछ दिया है, जो कुछ किया है उन्होंने। तो मैंने बोला अच्छा, मम्मी पापा के लिए आप इतने ग्रेटफुल हो जिन्होंने इतना कुछ किया है, तो मम्मी पापा के बियॉन्ड भी तो आपको कई सारी चीजें मिल रही हैं। आपको कुछ सीन है, कुछ अनसीन है, बहुत सारी चीजें हम ले रहे हैं मम्मी पापा के बियॉन्ड, ऑफिस के बियॉन्ड, स्कूल के बियॉन्ड। उसके लिए भी तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमें सनलाइट मिल रहा है, हमें रेन मिल रहा है, हमें फ्रेश एयर मिल रहा है, हम बढ़िया से पानी पी पा रहे हैं, हम इन सारी चीजों के लिए भी तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। तो भक्ति का मतलब यही है, ग्रैटिट्यूड पे करना। भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि बस मंत्र पढ़ना, माला करना, ये ऊपर का चीज है इससे। उसने बोला हाँ मैं ग्रेटफुल हूं उन लोगों के लिए। तो मैंने पूछा कि आप ग्रेटफुल हो अगर, तो क्या किया उनके लिए? चलो मम्मी पापा के लिए तो कम से कम झूठा ही सही, मैं किताब खोल के भगवत गीता खोल के रख लेता हूँ, माला ऐसे ऐसे फेर लेता हूँ। उन लोगों के लिए क्या किया आपने? प्रभु जी उन लोगों के लिए तो आज तक कुछ नहीं किया। तो कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसने बोला हाँ। कितने देवता हैं ना, वायु देव हैं, पवन देव हैं, वरुण देव हैं, सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, इंद्र देव हैं, अग्निदेव हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। जो सारे मिनिस्टर्स हैं, सब एक एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं अपना अपना। उनका फैसिलिटी तो हम ले रहे हैं, लेकिन बिल नहीं पे कर रहे हम। तो आप तो कर्जदार हो गए, हुए कि नहीं? हम सब है कि नहीं कर्जदार? आप लोग बोल नहीं रहे, मैंने बोला था आप लोगों को कर्जदार हैं हम लोग। तो अगर बिना कर्ज चुकाए कैसे रह सकते हैं? फिर देश छोड़ के भागना पड़ेगा आपको। ज्यादा कर्ज ले लोगे अगर आप, तो क्या करते हैं लोग? देश छोड़ के भागते हैं, फिर इस देश में नहीं रह सकते आप। लेकिन भगवान का तो सारा देश भगवान का ही है। भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, सब तो भगवान का ही है। कहां कहां से भागोगे? एग्जिस्टेंस तो नहीं खत्म हो सकता हमारा। भगवद गीता में भगवान ने बोला है कि हमारा एग्जिस्टेंस कभी नहीं खत्म होता है। तो कहां भाग सकते हैं? कहीं नहीं भाग सकते। इसलिए भक्ति करना ऑप्शन है ही नहीं। मतलब लोग सोचते हैं अच्छा ये ठीक है ऑप्शन है, इतना अगर समय मिलेगा तो इतना कर लेंगे हम, बाकी सारा चीज हमारे अच्छे से चलता रहना चाहिए। बाहर के लोग ये सोचते हैं कि मंदिर, भगवान, इतना करो कि घर परिवार जिम्मेवारी अच्छा से चलता रहे। ऐसे सोचते हैं कि बस अगर महीने में अगर बहुत दुख कष्ट आए तो एक बार मंदिर चला जाओ, बस मत्था टेक के घर आ जाइए। मत्था टेकने का स्थान है उनका मंदिर। महीने में एक दिन अगर बहुत दुख कष्ट आए, परेशानी आए, तो ये हरे कृष्णा वाला माला लो इसमें से और निकाल के थोड़ा सा फेर लीजिए।
बहुत दुख कष्ट आए तो हमारे बुजुर्गों ने बोला है कि गीता खोलने से जिस पेज खुलता है आपकी हर समस्याओं का समाधान उसी पेज में, और अगर उंगली रख दिया तो उसी श्लोक में, और आपका जहां नाखून है उसी शब्द में होता है। अरे ये सब अंधविश्वास है। भक्ति करना इसको नहीं कहते। भक्ति करना ऑप्शन है ही नहीं, बिल्कुल मैंडेटरी है सबके लिए। लेकिन किस किस को अपना बिल पे करोगे? हमारे कितने सारे देवी देवता हैं, 33 कोटि, और 33 कोटि हर के प्रति हम लोग क्या हैं? कर्जदार हैं, सबके ऋणी हैं हम लोग, 33 कोटि के। आप सोच रहे हो इतना क्या फैसिलिटी हम लोगों ने अवेल कर लिया, क्या है हम लोगों ने? सबका हम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। कितना बिल पे करोगे? किस किस को? आधा को जानते हो, 2-4 लोगों को जानते हो क्या? 5वें में तो फिर आप बोलोगे प्रभु जी अच्छा ये भी होते हैं क्या, ये भी होते हैं क्या, ये भी होते हैं, दिक्पाल, लोकपाल, अब पता नहीं क्या क्या हम कहने लग जाएंगे तो आप सोचोगे अच्छा ये तो नाम ही नहीं सुना है जीवन में। लेकिन सबके कर्जदार तो हैं, सबसे कनेक्शन तो लिया हुआ है आपने अपने घरों में। तो कैसे बिल पे करेंगे हम सबका, बताओ? पेड़ से एक वृक्ष है, पेड़ से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग उठा रहे हैं, पत्ते से भी उठा रहे हैं हम, स्टेम से भी उठा रहे हैं, उनके रूट से भी उठा रहे हैं, उनके फ्रूट से भी उठा रहे हैं। लेकिन उसको अगर हमको नरिशमेंट करना है तो कहाँ कहाँ उठाओगे आप? फल तोड़ेंगे हम कि फल में पानी डालोगे, कि स्टेम में पानी डालेंगे, कि तनाव में पानी डालो, कहाँ डालोगे? तो हम क्या करते हैं? रूट्स में पानी डालते हैं, जड़ में पानी डालते हैं। इसलिए अगर आजकल सारा सिस्टम इंटीग्रेट हो रहा है, अगर मान लो सारा बिल सेपरेट होकर हमारे घर पे आने लगे तो हम थक जाते हैं बिल पे करते करते। बिल सब इंटीग्रेट हो चुका है, एक बार पे करो सारा खत्म। तो भक्ति का मतलब यही है। भगवान को बताया गया है क्या? एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि बाकी सारे हैं ना भगवान के पोर्शन है, या उनके भी पोर्शन के भी प्लानरी पोर्शन है। और ब्रह्मा जी कहते हैं प्रार्थना में क्या? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंदा सर्व कारण कारण। रीजन बिहाइंड ऑल द रीजन्स, कॉज बिहाइंड ऑल अदर कॉजेस कौन है? कृष्णा, भगवान। इसलिए अगर एक व्यक्ति को पे करना है, बाकी सबको अपना अपना शेयर अगर अपने आप चला जाए तो ये आसान है ना। नहीं तो मान लो आपने इंद्रदेव का अपना कर दिया बिल पे, सूर्यदेव का भूल गया, तो वो तो चालान काटेंगे बढ़िया सा। अगर सूर्यदेव का भी कर दिया तो शनिदेव छूट गए तो बोलेंगे चल मेरा तेल कहाँ है, मेरे को तेल पिला पहले। शनि को भी पिला दिया तो कोई कभी शुक्र नाराज हो जाएंगे, कभी मंगल, कभी भारी है, कभी बुध भारी है, कभी बृहस्पति भारी है। इसलिए भक्त के ऊपर कोई भारी नहीं होता है, भक्त सबके ऊपर भारी होता है। क्यों? क्योंकि वो सीधा जड़ में पानी डालता है, वो इधर उधर नहीं डालता। इधर उधर डालने पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूटता ही है। शादी विवाह करते हैं हम लोग घर पे ना, तो किसी ना किसी का मुंह फूला ही रहता है, चाहे फूफा जी का फूले, चाहे मौसा जी का फूले, चाहे ताई जी का फूले, किसी ना किसी का मुंह फूल ही जाता है। 10-20 लोगों का हम गिनती नहीं कर पाते, उसको मिला, उसको दिया तो उसको छूट गया, उसको प्रणाम किया तो उनका छूट गया, उनको अच्छे से स्वागत किया तो उनका छूट गया, किसी न किसी का छूट ही जाता है 10-20 लोगों में। 33 कोटि में कहां से याद रखोगे आप? लेकिन कुछ लोग होंगे यहाँ पे बैठे, इसमें से कुछ कलाकार भी होंगे वो सोच रहे नहीं मैं पूरा चेकलिस्ट बना के बैठता हूँ, पूरा बढ़िया से एकदम एक एक हम चेकलिस्ट बनाते हैं, टिक मार्क करते हैं बढ़िया से, इनका डन, इनका डन, इनका डन। फिर भी 33 कोटि, मैथमेटिक्स तो सबने पढ़ा, अगर इतना चेकलिस्ट बना रहे हैं अगर आप, तो इंटेलिजेंट होंगे, मैं मानता हूं ऐसा, होशियार होंगे आप, फिर कैलकुलेटर चलाना आता होगा कम से कम। एक देवी देवता को एक बिल पे करने में अगर मान लो आपने 5 मिनट भी लगाया, 5 मिनट से पहले तो कोई पूजा खत्म नहीं होता है, नहीं होता है। कितने साल हैं आपके पास? कहा जाता है कि कलयुग में 100 वर्ष का आयु है, लेकिन अब तो महाकलयुग की ओर हम बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं यहाँ पे,
60-70 में तो लिपट लेते हैं आप, मैक्सिमम 75-80 तक जाते हैं। एक देवी देवता को अगर 5 मिनट भी दोगे अगर आप, कितना कर पाओगे आप? पॉसिबल ही नहीं है कि हम 10% तक को भी हम कवर कर पाए। एकदम हम ना मिशन बिल लेके चले देवी देवताओं का पे करने का, तब भी नहीं कर सकते आप। इसीलिए बोला गया है क्या, भगवान ने बोला है लास्ट में, भगवद गीता के लास्ट में, कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। भगवान जानते हैं कलयुग में तो पहले तो लोग 50 साल, 50,000, 60,000 वर्ष तपस्या करते थे ऋषि मुनि, 20,000, 25,000, 30,000, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि तपस्या करते थे। लेकिन अब तो समय ही नहीं है। अब समय कहाँ किसी के पास समय है। इसीलिए बोला कि देखो बाकी सारा चीज है ना, बाकी सारा जो धर्म है उसको छोड़ के अगर आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता है, तो आप मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम व्रज। और बाद में कहते भी हैं क्या, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो। आपका जितना लोन है, जितना कर्ज है, जितना पाप किया, जितना कुछ किया है, वो सब मैं देखूंगा फिर, अगर आप मेरी शरण में आता तो। उस बाद लास्ट में कहते भी है मोक्षयामि मा शुचः। आप डरो मत, आपको डरने का जरूरत नहीं है। जब आपने जड़ में डाल दिया पानी, तो सबको जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना चला जाता है। पत्ते को जितना पानी चाहिए, फल को जितना पानी चाहिए, फूल को जितना पानी चाहिए, स्टेम्स को जितना पानी चाहिए, हम बांट के नहीं देते हैं कि ले ये पत्ता के लिए है, ये फूल के लिए है, ये फल के लिए है। हम तो बस पानी डाल देते हैं जड़ में। यही करते हैं ना, यही करते हैं। इसलिए जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो हमको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। बस अगर भगवान खुश है ना, इसलिए बोला गया है क्या, अस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। भगवान अगर आप खुश हैं, आप प्रसन्न हैं, तो जगत और सारे देवी देवता जितने डिपार्टमेंट्स है, सारा इस जगत में ही आता है, सब तुष्ट है अगर भगवान तुष्ट है। अगर भगवान प्रसन्न नहीं है तो मतलब कोई प्रसन्न नहीं है, कोई भी नहीं। मंगलवार को बहुत सारे लोग ना हनुमान जी के मंदिर में मिलते हैं, सिंदूर लगा के एक लड्डू का डब्बा लेके, ये सोचते हैं कि हम बजरंगबली को खुश करके ना हमारा जीवन खुश हो जाए। लेकिन अगर प्रभु राम खुश नहीं होंगे ना, तो हनुमान भी खुश नहीं होते, नहीं होते खुश। अगर आपको हनुमान जी को खुश देखना है, तो जो उनके स्वामी हैं, हनुमान के स्वामी कौन है, राम, श्री राम। अगर वो खुश होंगे तो हनुमान भी खुश होंगे, क्योंकि उनके दास हैं वो मानते हैं अपने आप को कि उनके सर्वेंट हैं। ऐसे ही जो भगवान है, अगर भगवान को खुश करते हैं हम, तो बाकी सारे देवी देवता, हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम ना लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। खाली सोचते हैं कि हमारे घर में सुख संपत्ति, कष्ट मिटे, तन का धन आए, दौलत आए, तो हम लक्ष्मी जी के पीछे पड़ जाते हैं। अरे सुनो सुनो सुनो, ले लो, हमारा बतासा स्वीकार कर लो, हमारा लड्डू स्वीकार कर लो, हमारा ये घंटी भी स्वीकार कर लो। लेकिन हम विष्णु के पास नहीं जाते हैं, कृष्ण के पास नहीं जाते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी बिल्कुल पतिव्रता स्त्री है। और पतिव्रता स्त्री का मतलब जानते हैं क्या होता है, कि बिना पति के कहीं वो जाती नहीं है। जहां स्वामी वहां पे वो जाती है। तो कहते देखो कितने मूर्ख लोग हैं सारे। लक्ष्मी जी कह रही है ऐसे, कितने मूर्ख लोग हैं। भगवत गीता में बोला है संजय ने, ध्रुवा नितिर मतिर ममा। संजय ने बोला कि देखो ये मेरा मत है, यत्र योगेश्वर कृष्णा तत्र पार्थ धनुर्धर। जहां भगवान श्री कृष्ण जैसे भगवान होंगे और अर्जुन जैसा व्यक्ति जो प्रश्न पूछने वाला होगा, जो जिज्ञासा करने वाला होगा, जो भक्त होगा, वहां पे किसी चीज का कोई कमी ही होगा ही नहीं। श्री का मतलब क्या होता है, श्री लक्ष्मी जी को बोलते हैं। विजय का मतलब क्या होता है, ऐसे करते हैं ना, विक्ट्री। वो हमको विक्ट्री के पीछे नहीं भागना पड़ता है, वो हमारे पीछे भाग के। जहां पे भगवान होंगे, जहां पे भगवान के भक्त होंगे,
तो वहां पे भागना नहीं पड़ता है। भगवान लक्ष्मी जी सोचते हैं देखो कितने मूर्ख लोग हैं, भगवत गीता पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी खाली मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। लक्ष्मी जी क्या करती है, भगवान की सेवा करती है, भगवान विश्राम करते हैं, वो उनके चरण पकड़ती है। तो अगर आप भगवान के पीछे जाएंगे तो लक्ष्मी जी तो है ही साथ साथ, है ही ना वहां पे। विद्या, धन, गौरव, वैभव, यश सब कुछ होता है भगवान के साथ, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए हम सोचते हैं कि माला करके क्या मिलेगा, गीता पढ़ के क्या मिलेगा, भक्ति विक्षा क्लास करके क्या मिलेगा, जब मन करे तब कर लो, जब मन नहीं कर लो तो छुट्टी मार लो, महीना में 2 बहुत है, 50% अटेंडेंस, या अगर सर्टिफिकेट लेना है तो 3 कर लो महीने में, 75 हो जाता है। लेकिन जिस दिन ये समझ आएगा आपको, मतलब हम सबको, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत समझदार बैठा हूं यहाँ पे, जिस दिन ये समझ आएगा कि भगवान की भक्ति करना है ही नहीं, ऑप्शनल है नहीं, बिल्कुल मैंडेटरी है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना संसार में, एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, और वो क्या है, प्लेजर। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया हमारा स्वभाव के बारे में, आनंदमय अभ्यासात। जो जीवात्मा का जो अस्तित्व है, जो उसका स्वभाव है, जो उसका नेचर है, वो क्या है, आनंदमय। उसको हर चीज में आनंद चाहिए, उसको प्लेजर चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि भक्त समझता है, हर कोई समझता है, संसार का व्यक्ति भी आनंद ही ढूंढ रहा है हर चीज में। अगर उसको आनंद नहीं आ रहा है तो वो काम नहीं करता है, चाहे उसमें उसको कितना पैसा मिले, कितना गुणगान मिले, वो अगर उसको आनंद नहीं आ रहा है तो वो छोड़ देता है वो काम। सच बोल रहा हूं मैं, भूल गए आप लोग। हाँ, और ये आनंद के स्रोत कौन है, कौन है, आनंद मिलता कहां से? अगर सबको आनंद ही चाहिए तो हमको तो ये ढूंढना चाहिए ना कि आनंद का स्रोत क्या है, आनंद का सागर कहाँ है, जहां से हम भी जाएं, लोटा उठा के सुबह अपना बोतल में भर के हम भी पूरा दिन काम चलाएं, एक एक सिप लगाते चले हम पूरे दिन में, तो हमारा भी काम चलता रहे। अगर हमको पता चल जाए कि यहाँ पे कोई पॉन्ड है, वहां पे आनंद का है सागर है, उसमें हम जाएं सुबह सुबह अपना बोतल लेके उठा के निकाल के पूरा दिन काम चलाएं हम उससे। अगर इंटेलिजेंट कोई व्यक्ति होगा, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, तो अगर आपको आनंद चाहिए तो आप तो ये ढूंढोगे ना कि आनंद मिलता कहां से, ढूंढोगे ना। ये जानना चाहिए कि आनंद का सागर कौन है। आनंद के सागर कौन है, भगवान है। भगवान को बोला गया है क्या, सच्चिद आनंद विग्रह, कि आनंद के मूर्तिमान है कौन, भगवान। और भगवान के संपर्क में जब तक हम नहीं जाएंगे अगर, तो जो भगवान आनंद के जो मूर्तिमान है, आनंद के सागर हैं, तो उनसे हमारा कांटेक्ट बनेगा नहीं, तो कनेक्शन स्टैब्लिश होगा नहीं, तो इन आउट होगा नहीं। तो संसार में आप जितना भी कुछ कर लो, आपको आनंद तो नहीं मिलने वाला है। नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, मनी होगा आपके पास, स्ट्रेंथ होगा आपके पास, सुंदरता, सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन आनंद नहीं होगा। और जिसके बिना हम लोग क्या है, सूखे 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 होंगे। इसलिए देखो मंदिर में आओगे ना तो आपको भक्त दिखेंगे, आपको नाचते गाते 4:30 बजे से लेके सुबह के रात के 9 बजे तक, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा नाचते गाते रहते हैं। बैंक बैलेंस नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, और बहुतों के तो बीवी भी नहीं है, तभी खुश रहते हैं वो। इसका मतलब है कि आनंद का सागर ये सब नहीं है, बैंक बैलेंस भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, और उसको ज्यादा लोग जानते भी नहीं है। वही आप जैसे कुछ लोग आते हैं DYPH में, भक्ति विक्षा में कुछ आते हैं, तो वही हरे कृष्णा प्रभु जी बोल के चले जाते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता है रोड पे आने के बाद। फिर भी देखो वो खुश रहते हैं, क्यों? क्योंकि पूरे दिन वो भगवान की सेवा करते हैं। वो शुरुआत हम लोगों ने यही से किया था कि अगर हम चाहते हैं ना प्रसन्न होना,
तो हम लोगों का जो स्वभाव है क्या, आनंद ढूंढना। और वो आनंद मिलता कैसे है? सेवा करके। किसका? भगवान का और भगवान के भक्तों का। जो भगवान का जो लोग सेवा करते हैं उनको आनंद, जो आनंद का सागर है, उनको अपने आप उनका कनेक्शन बन जाता है उससे, सेवा करके, भगवान की सेवा करके, भगवान के भक्तों का सेवा करके। और कहां से आनंद मिलता है? आप लोग जो कुछ लोग जानते हैं, अभी सुबह सुबह अभी शिक्षा अष्टकम पढ़ना स्टार्ट किया है ना, जप के समय पे 6:30 में। तो उसमें पहली श्लोक में बताया गया था आप लोगों को, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, कि आनंद का सागर है। और वो सागर क्या होता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तभी आप जान सकते हैं कि वो असली आनंद है। नहीं तो संसार का हर वस्तु से क्या होता है? आनंदम बुद्धि वर्धनम की जगह पे क्या होता है? घटनम। पहला दिन सबसे ज्यादा मजा आता है, दूसरा दिन उससे थोड़ा सा कम। हर चीज में, हर चीज में जहां पे भगवान नहीं है आपके सेंटर में, तो चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई संबंध हो, चाहे कोई भी चीज, कोई उपलब्धि हो, पहला दिन बहुत खुशी होता है। इसलिए पहला दिन जब प्रमोशन होता है तो पार्टी करते हैं, फिर बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वही वाले पोस्ट लेने के बाद। अगर इतना ही खुश होना है, अगर इतना ही अच्छा था, पार्टी किया पहला दिन, तो सब दिन पार्टी करना चाहिए, हर दिन खुश होना चाहिए। तो बाकी दिन तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर शाम को आके होते हैं ना। तो ये आनंदम बुद्धि वर्धनम नहीं है। ये पहला दिन कुछ खरीदा नहीं, ये बढ़िया टैब खरीद लिया पहला दिन, तो बहुत अच्छा लगता है, 10 बार झाड़ फूक करते हैं, पोछ पाछ के एकदम रखते हैं ऐसे। फिर कुछ महीने हो जाते हैं तो पटक देते हैं ऐसे ही, क्योंकि उससे वो वाला आनंद नहीं मिल रहा है। रिलेशनशिप में भी ऐसे होता है, पहला दिन 500% देते हैं, पहला दिन एकदम जितना हमारा स्ट्रेंथ होता है, कैपेसिटी होता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा। तुम्हारे अब अच्छा नहीं लगता कह के, लेकिन ऐसे ही करते हैं। बाल क्या है, घना जंगल जैसे है, उसमें मैं खो जाता हूँ। आंख झील जैसी गहरी है ना, मैं उसमें डूब जाता हूँ। और बहुत कुछ ऐसे, फिर बाद में देखना नहीं पसंद करते, नहीं करते पसंद, क्योंकि आनंदम बुद्धि वर्धनम नहीं। लेकिन भगवान के साथ, भगवान की सेवा के साथ, भगवान का जो नाम है, भगवान का नाम जप करते हैं जो, और नाम जप क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बारे में बोला गया है क्या, ये जो भगवान का नाम है वो क्या है, नाम लेने जो लेते हैं हम, उसमें आनंद जो है, वो आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम। और जिस चीज को करने में हर रोज, और आपका आज जितना इंटरेस्ट था उससे ज्यादा कल आ रहा है इंटरेस्ट उसमें, उससे भी ज्यादा परसों इंटरेस्ट आ रहा है, उससे भी ज्यादा उसके अगले वाले दिन में, उससे भी ज्यादा उसके अगले वाले दिन में, तब आपको समझना चाहिए कि उसमें असली आनंद है। और भक्ति ऐसा ही है, आप कभी टेस्ट करके देखिए। इसलिए बहुत सारे लोग ना मंदिर भेजने से डरते हैं अपने बच्चों को, कि नहीं 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 नहीं, मंदिर नहीं भेजना है, मंदिर भेजा और क्या पता वो बाबा बन जाए। और मतलब है ही भक्ति इतना अच्छा कि सबको मन करता है ज्यादा से ज्यादा समय करने का। और भक्ति एक ऐसा चीज है, उसमें जो सागर है वो आनंदम बुद्धि वर्धनम है। आप करके देखिए। आप लोगों के पास तो ऐसा ऑप्शन है नहीं कि घर छोड़ के मंदिर आ जाओगे, क्योंकि आपका तो बन चुका है खूटा पीछे मैक्सिमम लोगों का, तो आप तो नहीं छोड़ के आ सकते हो। तो आप लोग तो कर सकते हैं भक्ति, है कि नहीं? आप लोग मंदिर भी आ सकते हैं, और साथ साथ में बच्चों को भी ला सकते हैं। उनको आप पकड़ के रखिएगा कि हम उनको पकड़ के ना रख ले मंदिर में। तो ये भक्ति जो करना है, ये क्या है, हम सब के लिए क्या है, जो चीज चाहते हैं वो भक्ति करके ही मिलेगा। इसलिए मैंने बोला क्या कि ये ऑप्शनल है नहीं, ये मैंडेटरी है। उसके लिए जो ढूंढ रहे हैं, जो उस राह पे, उस राह पे, जो उस चीज की तलाश पे है, जो आनंद ढूंढ रहे हैं, उनको भक्ति करने से ही मिलेगा। बाकी और चीज से तो
नहीं मिल पाएगा। तो यही मैंने सोचा था आप लोगों को कि भक्ति क्यों करना चाहिए। आपको समझ आया कि क्यों करना चाहिए भक्ति? भूल गए वो पैरामीटर, कैसे आपको बताना है? अगर समझ आया तो बता सकते हैं, मतलब समझ आ गया तो आप लोग करेंगे फिर? कुछ लोग करेंगे, कुछ लोगों को और क्लास चाहिए, 1-2 क्लास के बाद कन्विंस होंगे। तो इसलिए भक्ति करना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ये नहीं सोचना कि देखो जब समय मिलेगा, जब प्रभु बुलाएंगे तब हम मंदिर आएंगे। भक्त पूछते हैं कई बार कि प्रभु आप मंदिर नहीं आ रहे हो आजकल, तो प्रभु नहीं बुला रहे ना अभी, जब प्रभु का बुलावा होगा तब हम आएंगे। तो कैसे प्रभु आपके घर पे मर्सिडीज लेके आएंगे, दरवाजा खोल के आइए मोहतरमा बैठिए, तब हम बैठ के जाएंगे मंदिर? तो हमको प्रयास करना है ना, हम निकल के जाएंगे। क्लब से तो नहीं आता बुलावा, लेकिन हम पहुंच जाते हैं क्लब। ऑफिस से तो नहीं भेजते ऑफिस वाले, पहुंच जाते हैं ऑफिस जिम्मेवारी समझ के। लेकिन मंदिर से क्या चाहिए? प्रभु का बुलावा चाहिए। जब प्रभु बुलावा भेजेगा तब ये वाला प्रभु, वो वाले प्रभु का दर्शन करने जाएगा। अगर प्रभु का बुलावा नहीं आया तो माता रानी भी नहीं जाएंगी, इनका भी दरबार यही लगेगा। लेकिन प्रभु ने भेजा है इन सबको, प्रभु को, भुवनेश प्रभु को भेजा है, प्रभु ने ही भेजा है इनको आप सबको बुलाने के लिए। तो आप सबको ये समझना चाहिए, और जो ये भक्ति मार्ग है, मतलब जो ये प्रोसेस है, इसको अच्छे से सीरियसली प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं तो फिर बाद में, बहुत बाद में फिर समझ आता है, लेकिन फिर उस समय नहीं होता है हमारे पास। फिर सोचते हैं कि काश पहले शुरू कर लिया होता। फिर वो काश करने से फिर वो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए हम लोग आज से नहीं, अभी से ही हम लोगों को बहुत सीरियस और सिंसियर हो जाना चाहिए भक्ति को लेके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबका भी धन्यवाद बहुत बहुत आने के लिए, यहाँ पे उत्साह से कीर्तन में भाग लेने के लिए, बहुत ध्यान पूर्वक ये प्रवचन सुनने के